आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टमिक रूट का फर्स्ट टाइप, जिसे एंटेरल रूट कहते हैं। वैसे जो सिस्टमिक रूट होते हैं दो टाइप के हैं, एंटेरल रूट और पेरेंटल रूट। जो पेरेंटल रूट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं एंटेरल रूट की। जो एंटेरल रूट होता है, अब इसमें जो ड्रग हमारा एडमिनिस्टर हो रहा है वो थ्रू एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी में हमारा पहुंचता है। मीन्स से ड्रग को हमने इनटेक की, उसके बाद ईसोफेगस में पहुंचा, ईसोफेगस के बाद स्टमक में पहुंचा, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में पहुंचा। ये जो हमारी प्रोसेस चलती है वो हमारी एंटेरल रूट में चलती है। अब जो एंटेरल रूट का फर्स्ट पार्ट है हमारा ओरल रूट। ओरल रूट जो होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट और कॉमन फॉर्म है ड्रग को एडमिनिस्टर करने की, उसे हम ओरल रूट कहते हैं। जैसे सॉलिड फॉर्म होते हैं ड्रग की, लिक्विड फॉर्म होती है, इसे ओरली दिया जाता है ओरल रूट के थ्रू। फॉर एग्जांपल टैबलेट, सिरप एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल रूट। अब जो फर्स्ट एडवांटेज है ओरल रूट की, ये सेफ होता है और बहुत ज़्यादा कॉन्वीनियंट रूट है। सबसे मेन कि चीपर होता है, इसकी जो ड्रग लेंगे हम चीप कॉस्ट में आ जाती हैं, आसानी से हम खरीद सकते हैं। ओरल रूट सेल्फ मेडिकेशन होता है, जो मेडिसिन है सिरप फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर डोजेस फॉर्म में हो, आसानी से इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं सेल्फ। जो ओरल रूट की ड्रग हम इनटेक कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ये पेनलेस होती है, इसके द्वारा कोई भी पेन नहीं होता बॉडी में पहुंचने में। नेक्स्ट एडवांटेज है कि अगर बाय मिस्टेक हमने रॉन्ग मेडिसिन एडमिनिस्टर कर ली है, मेडिसिन खाने के बाद एडमिनिस्टर करने के बाद हमें पता चलता है कि मेडिसिन रॉन्ग हमने इनटेक कर ली है, तो विड्रॉ हम आसानी से करवा सकते हैं ओरल रूट के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम डिसएडवांटेज की। मीन्स जो ओरल रूट है इसकी डिसएडवांटेज, जो अनप्लीजेंट ड्रग होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, आसानी से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। और जो लोकल रूट, जो ओरल रूट होता है, इसका जो एक्शन होता है ड्रग का वो स्लोअर होता है, स्लो बहुत एक्शन शो करता है। तो इमरजेंसी केसेस में हम ओरल रूट की ड्रग नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट हैं या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है जिन्हें वॉमिटिंग हो रही है, उनको हम ड्रग ओरल रूट के द्वारा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि ओरल रूट के द्वारा नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकती है। हमने फर्स्ट रूट की बात कर ली एंटेरल रूट के, ओरल रूट की। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सबलिंगुअल और बक्कल रूट। जो सबलिंगुअल रूट होते हैं, इसमें जो ड्रग होती है इसे हम टंग के अंडर पुट कर देते हैं ड्रग को, उसे सबलिंगुअल रूट कहते हैं। और जो बक्कल रूट होते हैं इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग होता है इसे हम कीप कर देते हैं, पुट कर देते हैं गम्स और चीक के बिटवीन। तो जो सबलिंगुअल रूट का एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये चेस्ट पेन को रिड्यूस करने के लिए दिए जाती हैं एज ए सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट बक्कल रूट का जो एग्जाम्पल है वो है प्रोक्लोरपेराजीन। तो जो प्रोक्लोरपेराजीन होती हैं ये एंजाइटी कंडीशन हो जाती है या वॉमिटिंग या फिर नोजिया हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है और इसे हम बक्कल रूट के द्वारा देते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की सबलिंगुअल बक्कल रूट की। एडवांटेजेस की कि इसका एक्शन होता है, रैपिड एक्शन होता है सबलिंगुअल और बक्कल रूट का। सेकंड नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये लिवर को बाईपास कर जाती है। अब जो डिसएडवांटेज है सबलिंगुअल और सबलिंगुअल और बक्कल रूट की, वह डिसएडवांटेज है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं या फिर नॉन इरिटेंट ड्रग हैं, सिर्फ उन्हें ही हम सबलिंगुअल और बक्कल रूट के द्वारा एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली कि ओरल रूट किसे कहते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सबलिंगुअल रूट किसे कहते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टल रूट की। अब जो रेक्टल रूट है, कुछ इरिटेंट ड्रग होती हैं, अनप्लीजेंट ड्रग होती हैं, जिन्हें रेक्टम में पुट कर दिया जाता है सिस्टमिक इफेक्ट शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोजिटरी या फिर रिटेंशन ऑफ इनेमा
ये रेक्टल रूट के द्वारा दी जाती हैं। अब जो फर्स्ट एडवांटेज है रेक्टल रूट की, जैसे जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उन्हें हम मेडिसिन रेक्टल रूट के अकॉर्डिंग दी जाती है, दे सकते हैं हम उन्हें। डिसएडवांटेज है रेक्टल रूट की कि जो इनकन्वीनियंट फील होता है पेशेंट को रेक्टल रूट से मेडिसिन एडमिनिस्टर करवाने में, और एम्बरेसिंग फील होती है। और जो रेक्टल रूट होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी स्लो होता है और इर्रेगुलर होता है। बाकी आज हमने बात कर ली सिस्टमिक रूट की, फर्स्ट एंट्रल रूट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टमिक रूट का ही सेकंड टाइप पेरेंटल रूट की। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी सब्जेक्ट का मीन्स फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक आपको पहले पढ़ना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।